ॐ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। गुड मॉर्निंग। 17 अक्टूबर गुरुवार सुबह 7 बजे आप सबका स्वागत है क्लब हाउस में, जूम में, यूट्यूब लाइव में। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे क्लब हाउस में पूछ सकते हैं, जूम में एंड यूट्यूब लाइव। सबका स्वागत है। एक प्रश्न आया है, if you are going to on the path of Gita ji, then how naam jap is also important. For me, naam jap is little difficult. How to improve it? Please explain. गीता जी में नाम जप पे बहुत बड़ी बात बोली है। नाम जप का मतलब मंत्र जाप, और सब यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ मैं मंत्र यज्ञ हूं, जपो यज्ञ हूं, जप कर रहा हूं। भगवान जी ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है, सब यज्ञों में से सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ। नाम जप मंत्र, इसका मतलब यही है कि आपके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है, उठते खाते पीते। ये एक जगह बैठ के भी हो सकता है और चलते फिरते भी हो सकता है, जिसे ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप जपते हो नाम, नाम आप जपते हो, उसको नाम को दूसरा नाम दे दो, वो अलग बात है। आप किसी का नाम तो जपते हो, कोई पैसे का नाम जपता है, कोई संतान का जपता है। जपना मतलब आपके दिमाग में सर्वोपरि क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट क्या है। तो कोई थॉट संतान का रखता है, तो कोई गुरु का रखता है, तो कोई जॉब का, तो कोई कपड़ों का, तो कोई पैसे का, तो कोई पति का, तो कोई पत्नी का। आप उसी चीज पे अपना थॉट डालते हो जिस जो प्रायोरिटी हो। तो कंटिन्यू फ्लो ऑफ थॉट without awareness of your intellect is lingering. Continued flow of thought, uncontrolled flow of thought toward object or being without governance of intellect is lingering. अर्थात आपके दिमाग से कोई विचार बेहिसाब बहता रहता है और आपका उस विचार पे कंट्रोल नहीं है, तो वो लिंगरिंग हो जाती है। कंट्रोल फ्लो ऑफ थॉट टुवर्ड ऑब्जेक्ट इन बीइंग इज थिंकिंग। जब आपका विचार कंट्रोल होकर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के प्रति जाता है, तो वो विचार थिंकिंग हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। लेकिन जब आपका विचार एक थॉट पे चला जाता है, आपकी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स बंद हो जाती है, आपका फोकस ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, देन वी कॉल इट जप। जप, मंत्र जाप, नाम जप, देर ऑल इन द सेम कैटेगरी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार।
तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधार। तो नाम जपना, नाम वो गीता जी का हो सकता है, कृष्ण जी का, वो वेदांत का हो सकता है। आप उसी के बारे में सारा दिन सोचते हो, या जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो वो जप कर। हर कोई जप कर रहा है, जब तो कोई हर कोई कर रहा है। कोई पैसे का, तो कोई संतान का, तो कोई व्यापार का, तो कोई शरीर का, तो कोई नाम यश सम्मान, किसी ना किसी जप में तो लगे। सो बहुत जरूरी है जप करना। तो ये क्वेश्चन की गोइंग टू द पाथ ऑफ गीता जी, हाउ नाम जप इज आल्सो, नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का नाम नहीं जपने को कह रहे। सबसे पहले अपने आप को बड़ा फोकस करो, फोकस बड़ी चीज पे करो। गीता जी पे करो, गीता जी के आइडिया पे करो, गीता जी के बारे में चर्चा करो, गीता जी की ध्यान करो, गीता जी की पुस्तकें पढ़ो, वो भी नाम जप की कैटेगरी में आता है। धीरे 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 वो बड़ा फोकस कम होता 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 फिर आप ओम जप का शुरू करो। एनीबॉडी हैव एनी अदर क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। आपके पास, हम ये 30 मिनट की इन्वेस्टमेंट है हमारी, हमारी ये इन्वेस्टमेंट है 30 मिनट की। और ये 30 मिनट की इन्वेस्टमेंट विचारों की है, विचारों की इन्वेस्टमेंट है। और इसका जो रिटर्न है वो इन्फिनिट हैप्पीनेस है। इसका जो रिवार्ड है वो हमारी सोच से भी परे है। बट वी आर नॉट डूइंग इट फॉर रिवार्ड प्लीज, वो तो झुंगे में मिलेगा, तो कम्प्लीमेंट्री है। मेन इज अहम ब्रह्मस्मि, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, परमात्मा के संतान हूँ, अंग संग समाया हुआ मेरी आत्मा, मैं रसगुल्ला हूँ, परमात्मा चाशनी है, मैं स्वेटर हूँ, परमात्मा ऊन है, मैं जेवर हूँ, परमात्मा सोना है, मैं मटका हूँ, परमात्मा मिट्टी है, मैं कपड़ा हूँ, परमात्मा कपास है, मैं नाम रूप हूँ, परमात्मा अनंत विनाशी। उस परमात्मा का जो आत्म स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है, जो विष्णु स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप, वो मेरे अंदर बाहर। मैं गुब्बारा हूं, परमात्मा हवा है। मैं गुब्बारा हूं, परमात्मा हवा है। मैं क्षर हूं, परमात्मा अक्षर है। मैं क्षर हूं, ये शरीर क्षर है, ये मन बुद्धि क्षर है, ये विचार क्षर है, ये वासना क्षर है, लेकिन आत्मा अक्षर है। मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं। देर इज नथिंग अदर। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उस विचार को मैं यदि मनन विचार विमर्श तर्क वितर्क करता हूं, तो मैं साधना में हूं। मैं बाकी सब पैकेजिंग है। ये ध्यान ही प्रोडक्ट है, ये रिचुअल, ये गीता जी का पाठ, ये क्लासेस, ये बैठना, ये सब रिचुअल्स जो आपको आपसे मिलाने की एक जरूरत कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बह गया विचारों के अंदर और आपको बहनाने नहीं लग आया। यहाँ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर, ये मेरे सुबह के रिफ्लेक्शन को एक कड़ी मिल गई थी बस। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। यू कैन आस्क थ्रू यूट्यूब, जूम, क्लब हाउस। एक क्वेश्चन और आया है कि क्या हम प्रभु को दर्शन कर सकते हैं?
प्रभु के दर्शन का कोई कॉन्सेप्ट वेदांत में यही है कि दर्शन का मतलब है ज्ञान, दार्शनिक से शब्द आया। यदि कोई सोचता है कि ऑब्जेक्ट है कोई भगवान, कोई वस्तु है जिसको मैं देख के भगवान के दर्शन कर लूं, वो एक इमेजिनरी कहावत है, बस कहानी है। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, बट यदि आपके मन में बहुत स्ट्रांग भाव आ जाता है तो आप प्रभु के दर्शन कर सकते हो, बट वो सेल्फ हिप्नोटिज्म होगा। आपको दिखेंगे भगवान, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो टन्ना भगत हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे तुलसी हो, क्योंकि आप के दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं है, तो फिर वो थॉट सामने मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। इन दैट सेंस भक्ताज आर सीन। तभी विवेकानंद जी से पूछा किसी ने, हैव यू सीन गॉड? सॉरी, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा किसी ने, विवेकानंद जी ने पूछा। उस समय विवेकानंद जी नहीं थे, वो नरेंद्र थे। तो नरेंद्र ने पूछा विवेक स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, हैव यू सीन गॉड? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यस, लाइक आई सी यू। झूठ नहीं बोल रहे थे वो एक तरह का मन ऐसा हो जाता है कि उनको सब तरफ वही प्रभु नजर आता है। ये भक्ति की परिणति है, हाईएस्ट पॉइंट। ज्ञान में आपको, यू सी द सेल्फ मैनिफेस्टिंग इन ऑल परसेप्शन, एक्शन, इमोशंस एंड थॉट। You see, the self is functioning in all the trees and the plants and the sun and the wind and the rain and the mountains. रामतीर्थ जी यही करते थे। रामतीर्थ जी, हमारा जहाँ आश्रम है उससे थोड़ी दूर ही उनका आश्रम था। रहे वहां टेरी में। वो जब टेरी डैम बना तो उसको सबमर्ज हो गया पानी में, तो उसकी जगह एक और जगह दी टेरी डैम के पास, न्यू टेरी में। बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि शहनशाह राम जब पहाड़ों में घूमते थे यहाँ पे, तो उनकी कविताओं में, उनकी किस्सों में, उनकी कहानियों में, उनकी पैराबल्स में, ली जो करवट तो मैंने जाना कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ, जरे जरे में है वो समाया कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। तो यस, यू सी इट, बट ऐसे नहीं है जैसे आप ऑर्डर करोगे, प्रभु जरा शो शो मी योर फेस, फिर वो जाएंगे नहीं। एक बार दिखना शुरू हो गया तो फिर वो आपको उठते, खाते, पीते, बैठते सब जगह देखेंगे। पीपल में कंसिडर यू मैड। तेरा विचित्र स्थिति है, हम सब प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, और जो प्रभु के दर्शन करते हैं उन लोग पागल कह देते हैं। मॉर्ग में है ना हमारे समाज, जो बातें हैं वो बहुत सटीक, तो लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं, विदाउट में चर्चा जो आती है वो बड़ी सटीक होती है। वो कहती है, भैया ये जो संसार है ये भगवान ने नहीं बना, ये आपके विचारों में बना। ये बात करती है कि ये क्या कह रहे, क्योंकि बचपन से तो यही सुनते आ रहे हैं, संसार परमात्मा ने, बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि प्रभु के दर्शन होते हैं। हाँ, प्रभु के दर्शन होते हैं। हाँ, वेदांता में हम कहते हैं प्रभु के दर्शन, तो एक तरह का भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश में, ये नहीं
एक्चुअल में क्या है कि आपके जीवन में बहुत से स्टेजेस होते, स्टेजेस जब एक स्टेज में आपके साथ विचार अलग होता है, और दूसरे स्टेज में आपके साथ विचार अलग है। ये नहीं है कि वो गलत है, सिर्फ इसलिए दिया जाता है विचार उस समय आपको समझाने का। बचपन में आपको विचार अलग, जवानी में विचार अलग किए जाते हैं, बुढ़ापे में विचार गलत नहीं, आपका स्टेट। जो बहुत इमोशनल लोग हैं उनको ये विचार दिया जाता है कि प्रभु के दर्शन, इंटेलेक्चुअल को उसका सबस्ट्रेटम बताए, सब कुछ संसार है, परमात्मा आत्मा उसका सबस्ट्रेटम। स्पिरिचुअलिटी के एवोल्यूशन में आते हैं तब कहते हैं तत्वमसि, तत्वमसि। तो हम सब लोग इस स्तर पे है, उस स्तर पे चलते हैं। क्वेश्चन आया सर, नाम जब गीता जी पढ़ के थोड़ी विरक्ति आ जाती है, लेकिन रिलेटिवली यंग मैरिड लाइफ में अपने आप को बार बार विरक्ति छोड़ना पड़ता है। अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। देखिए ये कोई मसला नहीं है कि मैरिड लाइफ में विरक्ति होनी चाहिए, ओल्ड लाइफ में विरक्ति मींस डिटैचमेंट शुरू से चाहिए। समझिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, डिटैचमेंट इज नॉट अ फिजिकल फिनोमेना, इज अ मेंटल फिनोमेना। मैरिड लाइफ हो, यंग हो, जॉब हो, प्रोफेशन हो, we need a sense of detachment. बुढ़ापे का खेल नहीं है, need a detachment. और वो यंग एज में ज्यादा चाहिए। बॉय मीट्स अ गर्ल, गर्ल मीट्स अ बॉय, अटैचमेंट जाती है लेके राउंड पर। अभी की आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है जूम। अब आ रही है आवाज जूम। हरिओम, कैन यू हियर माय वॉइस इन जूम? क्लब हाउस में तो ठीक है, क्या जूम में। सो हर उम्र में वैराग्य की जरूरत है, छोटी उम्र में जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जब बुढ़ापे में वैराग्य चाहिए, बुढ़ापे में वैराग्य चाहिए, दैट इज वो शमशान वैराग्य होता है, सोशल वैराग्य होता है। बट अध्यात्म का जो वैराग्य है वो बुढ़ापे का वैराग्य नहीं है। अध्यात्म का वैराग्य जवानी में भी शुरू हो जाए, बचपन से शुरू होना चाहिए। तभी तो 6 साल की उम्र में बच्चों को गुरु के पास भेज देते थे, गुरु के पास भेज देते थे, और 16 साल तक जब होता था वो 10 साल गुरु के पास रहते। रीजन क्या है? वैराग्य सीखना। एंड जब 16 साल का विवाह हो जाता था तो 16 से लेकर 36 तक वो ग्रस्त में रहता था, परिवार में, बच्चे, फैमिली। और जब उसका बच्चा 20 साल का हो जाता था तो उस समय वो वानप्रस्थ की तरफ चलता। एंड देन
जब उसका पोता पढ़ के आ जाता था, अर्थात जब वो 50-55 साल का हो जाता, देन सन्यास की तरफ बढ़ते थे। बचपन से ही प्रवृत्ति थी। और आज हमारे घर में हम बातें बहुत करते हैं हिंदू समाज की, हिंदू परंपराओं की, हिंदू सभ्यता की, बट हमारा ही बच्चा वेदांत पढ़ना शुरू कर दे, हमारा ही बच्चा उपनिषद पढ़ना शुरू कर दे, जप करना शुरू कर दे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। नहीं पसंद जी हमें बिल्कुल, आई नो इट। मैं पिछले 10 सालों में तो मैंने अनुभव कर लिया अच्छी लाइफ। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज we talk about and about and about and about, but came out of the same door. हम हिंदू सभ्यता, हिंदुओं की ग्रेटनेस की बातों पे तो बड़े व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहे, आपस में किटी पार्टी में आर्ग्यू करने में भी रेडी हैं, लेकिन हमारी संतान यदि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाने लग जाए, पोता पोती बढ़ने लग जाए, हम चाहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें टेंशन हो जाता है। बस ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा ठीक है, ज्यादा मत कोशिश नहीं। क्यों आए? क्योंकि लगता है वैराग्य आ गया तो फिर ये मेरा क्या होगा, कालिया। सो Vedantin kids or grandson or a child will take care of you more than anybody else, and I promise that. I promise कि आपकी यदि संतान या ग्रैंडसन स्पिरिचुअल यदि वेदांता में आते हैं, they will be more caring and sincere toward you rather than जिनके लिए आप बिजनेस छोड़ के जा रहे हो उनकी। And I'm saying it through experience. तो विरक्ति को लगता है कि विरक्ति को से लगता है कि हम तो बहुत जल्दी साधु बनने वाले हैं। व्हाट्स रॉन्ग इफ यू बिकम ए साधु? अब बैंकॉक जाइए, दुनिया के सबसे सेंशुअल सिटी में से एक है बैंकॉक, बताया। यदि कोई यंगस्टर्स बैंकॉक जा रहा है तो सबकी आंखें खुल जाती है, बैंकॉक, वाई बैंकॉक? और आप बैंकॉक के एयरपोर्ट पे जाइए, वहां पे अमृत मंथन का बहुत बड़ा एक सिस्टम वो लगा हुआ है। फोटो भी नहीं कहूंगा, स्टैचूज हैं। एंड एंट्री की 3 लाइनें हैं वहां पे, इमिग्रेशन की एंट्री की 3 लाइनें, 3 एंट्री पॉइंट है, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, और तीसरा साधुओं के लिए, मॉन्क्स के लिए। वाई? बिकॉज सोसाइटी की वैल्यू क्या है। सो बहुत जल्दी हम अपनी लाइफ को सेंसुअलिटी की तरफ ग्रेविटेशन दे देते हैं, एंड देन वी सफर। क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मुहूर्त not to do grah pravesh or start a new thing during Kartik Mass? Is this time of the month is not auspicious? Kindly guide. देखिए जी, यदि मानते तो पूरा मानो, नहीं मानते तो बिल्कुल मत मानो, या आधे अधूरे पल किसे नहीं चलेगा। जहां जहां कन्वीनियंट होता हम मान लेते हैं, जहां कन्वीनियंट नहीं होता हम नहीं मानते। हर अच्छे काम के लिए हर समय शुभ है, हर अच्छे बुरे काम के लिए हर समय खराब है। आई डोंट डू इट मुहूर्त और कुंडलिनी और ये चेक करने देता, मैं देखता, बट मैं ये नहीं कह रहा मत करो प्लीज, क्योंकि यदि करना है तो फिर पूरी तरह से करो, नहीं करना तो पूरी तरह से ना करो।
ये आधे अधूरे चक्रों में हम ना इधर के रहे ना उधर के। कार्तिक के मास में या श्राद्धों में ये नहीं करना, नवरात्रों में करना है, ये करना है। टोटल इकोसिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है, और उस सिस्टम में हम ग्रेविटेट होते रहते हैं, एंड देन यू फाइंड यू आर, ऐसी स्थिति हो गई है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते। सो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस सेल्फ क्रिएटेड बंधन। सपोज मुहूर्त ना करो और गृह प्रवेश में वो ना करो, तो कुछ हो जाए तो लोग कहेंगे तूने नहीं कितना सी ना, यही कारण। लाखों करोड़ों लोग मुहूर्त देख के शादियां करते हैं, राइट टाइम देख के शादी करते हैं, पूरा ताम झाम से विधि विधान अनुसार शादियां करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। क्या घरों में कलेश नहीं है क्या? क्या शादियों में डाइवोर्स नहीं हो रहे क्या? क्या घरों में झगड़े नहीं हो रहे? दफ्तरों में व्यापार ठप नहीं हो रहा? तो जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है, और कर्म प्रधान जग सचिराज। ये सारा जो है संसार कर्म प्रधान। सो 7 से 7:30 बजे